स्नेक पैक अपकमिंग नावल। मेरा चंद हो तुम। रूड हीरो बेसड, कोल हीरो बेसड, मजबूत हीरोइन, शेफ हीरो बेसड। दिल 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 मरहा एंड एयर कंडीशनिंग पी फारिस खावर दिल दिल दिल। जितना आप आजकल इन नॉवेल्स को टाइम दे रही, मुझे तो यकीन है कि आपका बैचलर ऑफ साइंस 6 साल में होगा। फलजा ने तअस्सुफ से सर हिलाकर कहा। तेरे मुंह में खाक, वो तलमला कर बोली और फिर अमरबील नावल उठाकर पढ़ने लगी। रात का खाना खाने के लिए उठी थी, फिर वापस आकर लैंप की रोशनी में अमरबील पढ़ने लगी। जब एंड हुआ तो वो टेबल पे सर रखकर फूट फूट कर रो दी। फिर उठी और पीटीसीएल से हानिया का नंबर मिलाया तो दूसरी तरफ कॉल पक नहीं हुई, मगर वॉइस मैसेज छोड़ने को कहा गया था। वो सुसु करते हुए बोलने लगी। हनी, तुम्हें पता है मैं बहुत तकलीफ में हूँ, कुछ तो किया। पता है उमेरा आपी ने उम्र को मार दिया, वो इतना बोलकर फूट फूट कर रो दी। फिर फोन बंद करके वो कमरे में आई और तकिए में मुंह देकर फूट फूट कर रो दी। फलजा हड़बड़ा कर उठी। मरहा आपी, क्या हुआ, रो क्यों रही हो? फलजा के पूछने की देर थी कि इसके रोने में शिद्दत आ गई थी। इसके रोने की आवाज़ सुनकर ज़रीब और फरीदा बेगम भी भागे चले आए थे। हाय, क्या हुआ? फरीदा बेगम ने घबराए हुए अंदाज में पूछा। वो उम्र मर गया, वो सुसु करते हुए बोली। इंता लिल्लाहि वांता इलैहि राजिऊन, फरीदा बेगम ने सदमे से कहा। वैसे ये उम्र है कौन? ज़रीब के पूछने पे फरीदा बेगम भी चुप कर उसे देखने लगी। वो उमेरा आपी के नावल अमरबील का हीरो था, वो हनूज रोते हुए बोली। सबके मुंह हैरत से खल गए। फिर सबसे पहले फरीदा को होश आया तो उसे 2 हथड़ मारे। दर फटा मुंह तेरा मरहा, फरीदा ने गुस्से से कहा और बाहर निकल गई। वो हॉलिस्टर से पिस्टल रखकर गिरने वाले अंदाज में सोफे पे बैठकर शूज उतारने लगा। उसी वक्त लैंडलाइन में रिंग होने लगी। हेलो, उसने हाथ बढ़ाकर रिसीवर कान को लगाते हुए कहा। अस्सलामु अलैकुम, हनी से बात करूँ दी? दूसरी तरफ से मरहा की आवाज़ पे वो चूक कर सीधा हुआ। नाम क्या है तुम्हारा? इसने पूछा। क्यों बताएं मिस्टर अकड़ू, दूसरी तरफ से तनक कर कहा गया था। इसके मूंछों तले इनाबी हुंक मुस्का दिए थे। ओके मिस बातूनी मत बताओ, मैं तुम्हारा नाम बातूनी बीबी डाल देता हूँ, वो हल्का सा मुस्कुरा कर बोला। देखे, आप मुझसे ख्वाह मखुआ फ्री मत हूँ और चुपचाप हनी से बात करवा दें, वो मुंह बनाकर बोली। फ्री तो नहीं हो रहा, सिर्फ नाम पूछा था, मगर तुमने पहले मुझे अकड़ू बोला तो मैंने भी बातूनी बोल दिया। अगर नाम बता दोगी तो नहीं बोलूंगा तुम्हें बातूनी बीबी, फारिस ने मुस्कुरा कर कहा। मरहा खान नाम है मेरा, अभी हनी से बात करवाएं, वो तनक कर बोली। अच्छा नाम है, रुको मैं बात करवाता हूँ, फारिस ने कहा और फिर मोबाइल से हानिया का नंबर मिलाने लगा। यस भैया, खैरियत? दूसरी तरफ से हानिया ने हैरानगी से कहा। तुम्हारी फ्रेंड का फोन आया है लैंडलाइन पे, तो जाकर रिसीव कर लो, फारिस ने कहा और फिर उठकर वॉशरूम की तरफ बढ़ गया। आधे घंटे का शावर लेकर निकला तो रिसीवर साइड पे पड़ा था, इसने उठाकर कान को लगाया तो मरहा की मधुर हंसी सुनाई दी। तुम दोनों की अभी तक बातें खत्म नहीं हुई। आपको शर्म नहीं आती इस तरह पर्सनल बातें सुनते? मरहा इसकी बात पे तरनत बोली। तुम लोगों को शर्म आती है इस तरह आधी रात तक बातें करते हुए? तुम दोनों तो ऐसे बातें कर रही हो जैसे कोई महबूब अपनी महबूबा से कर रहा हो। हम दोनों एक दूसरे की महबूबाएं ही हैं, आपको कोई एतराज है? वो चटख कर बोली। सही है, फिर लगी रहो रात पूरी, फारिस ने कहा।
रिसीवर रखें और आराम से सो जाएं, मरहा ने कहा। वो हल्का सा मुस्कुरा दिया और रिसीवर रखकर वो सोने के लिए बेड की तरफ बढ़ गया।